हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तराखंड के जो डीएलएड वाले बेरोज़गार अभ्यर्थी थे, उन्होंने निदेशालय के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उसको स्टार्ट कर दिया था। अब फाइनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 दिन ही उन्होंने धरना किया है, 2 दिन में ही दिख गया असर कि 2 दिन के अंदर ही उनके जो धरना प्रदर्शन है, उसका असर दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा? तो कुछ अभ्यर्थियों के मुझको ये मैसेज आ गए थे कि सर जो धरने वाला काम था वो तो अब हो चुका है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा काम हमें होता हुआ दिख रहा है, तो क्या अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, कोई भी ये मत सोचना कि अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ये तो देखो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ ना, अभी तक तो धरना प्रदर्शन किया ही नहीं है, धरना प्रदर्शन तो अब से ही स्टार्ट होगा और अब से मतलब 24 अक्टूबर से एक खतरनाक धरना स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी को वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है? और साथ-साथ में कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि आखिर कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन, कि ये जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलेगा? तो ये जब तक चलेगा, जब तक कि आपका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो जाता। तो जब तक आपका विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक ये धरना चलने वाला है, ठीक है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 दिन में क्या-क्या असर दिखा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब, कि सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के पद भरने की तैयारी शुरू। सभी डीओ बेसिक से जिलों में ऐसे रिक्त पदों की संख्या माँगी है कि जितने भी डीओ हैं सभी से जो रिक्त पद भरने हैं उनकी सूचना माँग ली गई है कि आपके ज़िले में बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो पद हैं वो कितने खाली हैं, कितने पदों को भरा जाना है। उसके बाद हम रिक्त पदों के जो भरने की प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे, ठीक है? और ये जो जानकारी है 25 अक्टूबर तक सभी डीओ प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि 25 अक्टूबर तक सही संख्या जो है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद फिक्स हो पाएगा कि कितने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, ठीक है? बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि 24 अक्टूबर को आप सभी ने निदेशालय देहरादून पहुंचना है और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन में शामिल होना है। सर्वप्रथम तो सभी लोगों को मंत्री जी से मिलना है, उसके बाद धरना प्रदर्शन में शामिल होना है। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरा होने पर उत्तराखंड राज्य के अंदर 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड में विधानसभा का एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो विशेष सत्र चलेगा ना, इसमें जहाँ तक उम्मीद है ना, राष्ट्रपति के आने की भी उम्मीद की जा रही है। और आप यहाँ पर पढ़ेंगे खबर में कि यहाँ देखो उन्होंने बताया कि अभी राष्ट्रपति के आगमन की तिथियां तो अंतिम नहीं हुई है, लेकिन संभावित तौर पर उनका विशेष संशोधन होगा। यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका भी संबोधन हो सकता है। अभी देखिए जब यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा तो देखिए इस विधानसभा सत्र के अंदर जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि जो पिछली बार उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा था कि हम जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सभी को जल्दी सारे के सारे शिक्षक दे देंगे। कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जो शिक्षक विहीन हो। वही स्थिति आज दोबारा से बन जाएगी। तो अगर आप मंत्री जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लेते हैं, धरना करते हैं, तो आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इस विधानसभा सत्र से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, तो फिर पहले की तरह जिस तरह से पहले विधानसभा सत्र में आप लोगों को टॉफ़ियाँ थमाई गई थीं, उसी तरह से इस विधानसभा सत्र में भी आपको टॉफ़ियाँ ही थमाई जाएँगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक हो गया ना? बाकी देखो इस तरह की न्यूज़ आपने देख ली होगी कि 2 दिन का जो विधानसभा सत्र है, ये बिल्कुल ख़ास होने वाला है। तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य व जन मुद्दों को धार देगा विपक्ष, यानी कि विपक्ष भी क्या है इसमें अपने मुद्दे रखेगा कि भई आपने क्या विकास किया, क्या नहीं किया। बाकी पूरी खबर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी एक यहाँ पर ये देख सकते हो, इसमें साफ-साफ लिखा है कि 25 तक साफ हो जाएगी तस्वीर, इसके बाद शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया, कि 25 अक्टूबर तक क्या है, जो डाटा है वो सारा का सारा निदेशालय पहुँच जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस जिले के अंदर कितने पदों पर भर्ती निकाली जानी है। तो बस आपने क्या करना है, अभी ये मान के चलो लोहा गर्म है, आपने सिर्फ़ उसको हथौड़ा मारकर आकार देना है और अगर आज आपने वो आकार देने का काम नहीं किया, तो भाई अनर्थ भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को 24 अक्टूबर को निदेशालय देहरादून में पहुँचना है, मंत्री जी के आवास पर भी पहुँचना है। तो भाई साहब ये जो 2051 पद है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो खाली आपको भटकाया जा रहा है। दरअसल में ये कुछ है ही नहीं, 2051 पद का तो कोई मैटर है ही नहीं। सिर्फ़ देखिए अधिकारियों के कानों में ये खबर पहुँच चुकी है कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, वो 24 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो इसीलिए वो सिर्फ़ इसी को शांत करने के लिए उन्होंने ये अखबार में छपवाया है, बाकी ये 1% भी रियल नहीं है, सारा का सारा फ़ेक है। तो आपने क्या करना है, इन फ़ेक बातों के खिलाफ आवाज़ उठानी है और जल्द से जल्द अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकलवाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप सभी ने पहुँचना है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि चाहे कोई भी अभ्यर्थी डाइट डीएलएड वाला हो, चाहे उसने
उत्तराखंड से ही डीएलएड किया हो या फिर किसी अदर राज्य से डीएलएड किया हो या फिर एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किया हो, आज सभी को एकत्र होना पड़ेगा और एकत्र होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। या अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लेना आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। तो आप सभी लोगों ने 24 अक्टूबर को देहरादून पहुंचना है और जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें अपना सहयोग दिखाना है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके जितने भी साथी हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। उन सभी को पता चलना चाहिए कि 24 अक्टूबर को हमने एक बहुत बड़े आंदोलन का प्रारंभ करना है और वो जो आंदोलन है हमारा तभी अंत होगा जब हमारा विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन अगर जारी नहीं होगा तो उससे पहले हमारा आंदोलन भी समाप्त नहीं होने वाला है। हम दिखा देंगे सरकार को कि हम छात्रों के अंदर कितनी एकता है। छात्र एकता राष्ट्र एकता होती है। हम सरकार को आज ये दिखाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल होना है और सरकार को दिखाना है कि हाँ, हम डीएलएड वाले छात्रों में भी एकता है, हम भी एकता का परिचय देते हैं। बाकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, हर तरह की सारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आपको जो कुछ भी देखना हो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जो पुरानी वीडियो हैं उनमें सारे के सारे आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है या कोई आप हमें राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।